फिर ऑन करेंगे तो आपको इस तरह से ओडी टूल का एक लेयर पैनल ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हो यहाँ एक लाइन बार है, एक फ्री हैंड है, एक मॉडिफाई। उससे आप यहाँ अपनी लाइन वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो, वो कर सकते हो। अगर आपके पास आपका अलाइनमेंट है केएमएल फॉर्मेट में तो आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं पहले आपको यहाँ से किस तरह से अलाइनमेंट बनाना है वो दिखाता हूँ। तो चिप लोकेशन तो सर बेसिकली आप यहाँ से आपको जो भी डेटा लेयर चाहिए वो डेटा लेयर आप जैसे कि मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन कर दी। फिर मैं यहाँ देखिए नासिक जैसे कि यहाँ नासिक से लेके मुझे धुले तक एक रेड लाइन बनाना, ठीक है। तो यहाँ जैसे नासिक और धुले के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइन बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जैसे ही आपने यहाँ क्रिएट कर लिया, फिर आप देखिए अभी तो एक ये सीधी लाइन है जो आपको स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आपको स्ट्रेट जो अलाइनमेंट हो नहीं सकता, फिर आप देखिए आपको जो भी डेटा लेयर यहाँ से चाहिए वो बेस नेट में से आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे फॉरेस्ट देखना है कि इस अलाइनमेंट में यहाँ फॉरेस्ट आ रहा है, देखिए यहाँ एक फॉरेस्ट से निकल रहा है। तो आप इसको मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई पे जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आप जिस तरह से मॉडिफाई करना चाहते हो उस तरह से अलाइनमेंट यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने मॉडिफाई कर लिया। तो इस तरह से आप जो भी डेटा ले आपको चाहिए तो आप अपना केएमएल पे भी आप इसी टाइप का वर्क कर सकते हो। और अगर आपको प्रोग्राम पे ही लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इस तरह से ड्रॉ करके जितने भी डेटा लेयर एग्जिस्टिंग डेटा लेयर है वो सारे डेटा लेयर ऑन करके आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर मान लो कि ये हमारा अलाइनमेंट हो गया कि हमने सारे डेटा लेयर के हिसाब से हमारा अलाइनमेंट सेट कर दिया, ये हमारा फाइनल अलाइनमेंट है। फिर बाद में आपको इस मान लीजिए आपको चेनेट डालना है तो मैं यहाँ चेनेट डालता हूँ कि हर 1000 मीटर के यहाँ 0 से चेनेज होना चाहिए। तो देख सकते हो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और हर 1000 मीटर पे पूरे अलाइनमेंट पे यहाँ चेनेज बन गया। ये सोर्स है और इस तरफ आप देख सकते हो डेस्टिनेशन। अगर आपको उल्टा चेनेज देना है, मान लीजिए आपको डेस्टिनेशन पे देना है तो आप यहाँ डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद आप चेनेज डालिए तो वो डेस्टिनेशन से ले लेगा। अब आप मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर किसी एक चेनेज से स्टार्ट करना है, मुझे 500 से स्टार्ट करना है ईच 1000 तो ये 500 से स्टार्ट होगा ईच 1000 पे जो भी होगा चेनेज वो आपको इसमें डालना है तो वो आपको यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ देखिए सर मान लीजिए आपका चेनेज की अगर सीएसवी भी है तो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। कि मान लीजिए आपकी चेनेज की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है चेनेज की फॉर्मेट में 0 to 10 0 to 100 0 to 200 इस तरह से चेनेज सीएसवी है तो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। बात आती है राइट ऑफ वे की। तो राइट ऑफ वे में आपको जो भी राइट ऑफ वे डालना है तो मान लीजिए मैं 30 और 20 डाल रहा हूँ और वो कर रहा हूं तो आपको लेफ्ट साइड जो भी 30 हमने डाला तो 30 आरडब्ल्यू राइट ऑफ वे और राइट साइड हमने 20 मीटर डाला तो 20 मीटर राइट ऑफ वे। आप इसमें भी अगर मान लीजिए आपने इतना कर दिया तो आपका यहाँ राइट ऑफ वे वो दोनों तरफ आपके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने इतना सब बनाने के बाद भी आप अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं अभी भी मॉडिफाई करता हूँ कोई भी अलाइनमेंट इसी तरह से, जैसे कि मैंने ये वापस इसको मॉडिफाई किया और फिर वापस मैं उसको चेंज
और राइट ऑफ वे पे क्लिक करूंगा तो वो जो भी हमने मॉडिफिकेशन ली उसके अकॉर्डिंग वो चेंज और आरडब्ल्यू इसमें जनरेट कर रहा है। आरडब्ल्यू अगर मान लीजिए कि आपका डिफर करता है चेंजेस वाइज तो यहाँ आप देख सकते हो हमने फ्रॉम टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट इस तरह से यहाँ आरडब्ल्यू डालने की प्रोविजन दी है। मान लीजिए 1000 टू 2000 आपका 30 20 है, 2000 टू 300 3000 आपका 40 50 है, उस तरह से है। तो आप यहाँ मैन्युअली एंटर करने के बाद भी अपना आरडब्ल्यू डाल सकते हो और उसके भी इस तरह से आपकी सीएसवी है फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट इस तरह की अगर सीएसवी है तो यहाँ से आप अपने सीएसवी भी अपलोड कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिक हमारा पोर्टल उस तरह से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सीएसवी में आपके आरडब्ल्यू की होगी फ्रॉम टू और लेफ्ट टू राइट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए तो वो ऑटोमेटिक आपके अलाइनमेंट पे दे देगा। अब मान लीजिए कि ये अलाइनमेंट हमारा बन चुका, हमने आरडब्ल्यू डाल दी, राइट और चेन डाल दिया, सब डाल दिया। अब मुझे देखना है कि मेरे अलाइनमेंट में कितने रोड क्रॉस हो रहे हैं अदर। अब मान लीजिए रोड कितने क्रॉस हो रहे हैं देखना है तो यहाँ क्रॉसिंग का पूरा जीपीपी क्रॉसिंग का एक टैब बनाया हुआ है हमने, तो आप देख सकते हो यहाँ क्रॉसिंग का टैब है जिसमें आप रोड पे क्लिक करने के बाद उसी वजह से आपका आ नहीं रहा। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पे ऊपर तो आपको आपके अलाइनमेंट के जितने भी रोड इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो सारे आपको यहाँ विजुअलाइज हो जाएंगे। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड जो भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका यहाँ आपको मैप में विजुअलाइजेशन होगा अलग-अलग लेजेंड के हिसाब से। और उसके बाद आप रिपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उसका नाम क्या है, उसका एनएच नंबर क्या है, कहाँ वो इंटरसेक्ट किस जगह पे आपके अलाइनमेंट पे इंटरसेक्ट करना है, उस जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसका एंगल वो भी आपको यहाँ रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ क्रॉसिंग है, जितने भी क्रॉसिंग हम आपको अगर चाहिए थे, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को चाहिए थे विद्यार्थियों वो सारे अपने इसमें डाल दिए हुए। फिर बात आती है यूटिलिटी शिफ्टिंग की। यूटिलिटी शिफ्टिंग पे क्लिक करने पर आपको क्या होगा कि जितनी भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज इस जगह पे आ रही होगी वो सारी आपको मैप पे शो हो जाएगी। और उसका भी आप जिस तरह से यहाँ सारे के सामने आप देखो सारे इच लेयर के सामने आपको यहाँ रिपोर्ट बटन है जैसे कि ठीक है। तो यहाँ जितनी भी यूटिलिटी अभी इसको इस अलाइनमेंट पे पोर्टल को दिखाई दे रही होगी उसने वो सारी यूटिलिटी आपको शो कर दी और उसके रिपोर्ट बटन पे जाके आप वो कौन सी यूटिलिटी है वो आप वहां रिपोर्ट बटन में देख सकते हो। देखिए सर जो भी जहां से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर यूटिलिटी का नेम आया होगा उन्होंने दिया होगा तो यूटिलिटी नेम टाइप और चैनल उस किस चैनल पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो सारी डिटेल आपको यहां मिल जाएगी। फिर बात आती है लैंड एक्विजिशन की। अगर मान लीजिए कि आप अलाइनमेंट के सर्वे नंबर आपके आरडब्ल्यू में कितने आ रहे हैं उसकी डिटेल चाहिए तो आपको जस्ट लैंड एक्विजिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आरडब्ल्यू में जितने भी सर्वे नंबर आ रहे होंगे वो आपको मैप में शो हो जाएंगे। और उसके बाद आपको उसका सर्वे नंबर की डिटेल के साथ कितना एरिया आपके आरडब्ल्यू में उस सर्वे नंबर का जा रहा है उसकी डिटेल के साथ यहाँ रिपोर्ट आपका यहाँ ओपन होगा सर। सर्वे नंबर उसका लाइन की चार लाइन से कनेक्ट उससे मैं गुजरात में दिखा देता हूँ आपको वही इंफॉर्मेशन। ఏజెన్సీ కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసిన మెటీరియల్ ఎవరు కన్సల్టెంట్ అందుకే మనం కాంపిటీషన్ అడుగుతున్నాం। सर ये टच पॉइंट अगर 2 भी भर्ती है और कोई निकालना हो तो सर आप
आप यहाँ से देखिए सर, मॉडिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको रखना है निकालना है तो जस्ट आपको जिस तरह से इस तरह से आप यहाँ निकाल भी सकते हो, उसको रख भी सकते हो। ये तो मैंने अभी क्या है कि डेटा लेयर कोई ऑन नहीं किया सर, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से, पर अगर आप डेटा लेयर ऑन करने के बाद आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं कहाँ से मेरा अलाइनमेंट रीचेंज करना चाहता हूँ या मेरा अलाइनमेंट कहाँ से मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। आप सपोज अभी आपने शिफ्ट किया प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं हम, कोई अगर एक्स्ट्रा डाल दिया हो तो? हाँ सर, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आप जहाँ पॉइंट आपको निकालना है, मान लीजिए आपको इस पॉइंट को निकालना है तो उसको इस तरह से आप वापस रीशिफ्ट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते, रीशिफ्ट कर सकते हो। डिलीट नहीं हो सकता। मैं आपको यहाँ गुजरात में एनिमेशन दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक कर्व्ड अलाइनमेंट नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। ఆటోమేటిక్ కాదు, బేసిక్ అలైన్మెంట్ అనేసి అక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి అటు ఇటు మార్చుకుంటే అక్కడ వచ్చే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ क्या हमको प्रतिबंध होता वो देख सकता मेरे ख्याल से बस। స్టోకేట్ మార్క్ చేస్తే మరి డిగ్రీ మార్క్ ఉందా సార్ నేను చెప్పంటారా, ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్స్ దీంతో చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక్కసారి దీంతో చేసుకోవాలి సార్ దీన్ని వేసుకున్నాం సార్ పోవాలేమో जैसे कि मैंने दूसरा नंबर यहाँ आ रहे थे, నాకు బాగా సార్ आपके अलाइनमेंट के राइट ऑफ पे मैं वो step out बोल रहा हूँ। मैं आपको उसको మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ బాగా ఇవ్వాలి, मैंने जहाँ से यहाँ से जस्ट राइट स्टिपेज मैं वो step तो out बोल रहा हूँ। हमारे स्टेट ने जो भी दूसरा नंबर यहाँ अवेलेबल करवाए होंगे, स्लो का जितने भी डिटेल इस तरह से आपको यहाँ दूसरा नंबर आपके जो सब नंबर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसी ఏ ఊరు టచ్ అవ్వాలి, ఏ ఊరు టచ్ అవ్వాలి, ఏది అవాయిడ్ చేయాలి, దాని ప్రకారం చేస్తే ఇంటికి మళ్ళీ మీరు कौन सा सर्वे नंबर आ रहा है वो చెక్ చేసుకోవాలి। ये आपके राइट ऑफ वे में आ रहा है। ఆబ్లిగేటరీ పాయింట్స్ इस तरह से आपके पूरे अलाइनमेंट में जो भी सर्वे नंबर आ रहे होंगे, अगर स्टेट का दूसरा नंबर पोर्टल पे अवेलेबल होगा तो आपको इसी तरह से पूरी लैंड रिकॉर्ड की लैंड एक्विजिशन की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और इसको भी आप एक्सेल में सेव, जो भी रिपोर्ट यहाँ आप जनरेट करोगे, रिवर का ले लो, यूटिलिटी शिफ्टिंग का है, रोड का है, फॉरेस्ट का है, रेलवे लाइन का है, जो भी रिपोर्ट आप यहाँ से टीपीआर में ओपन करते हो वो सारे रिपोर्ट आप एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। कैसे डेटा एक्सेल में सेव कर सकते हाँ कैसे? सर अभी जो लैंड का आपने बोल रहा था ना, आपने जो राइट ऑफ में जो कॉमन विड्थ आपने दे रहा है इसमें 400 meters नहीं तो 30 meters like, हाँ but in our cases the land acquisition will be done as per the changes change होता है as per the height of the filling and height of the cutting। उसको कैसे हम लोग फिल कर सकते हो, वो बिजली है? हाँ सर, यस सर, जैसे कि जो मैं जहाँ मेरा अभी कर्सर है वहाँ आप देख सकते हो फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो भी चेंज मान लीजिए 1000 से लेकर 2000 आपका जो भी आरो राइट ऑफ वे है वो यहाँ आप डाल सकते हो कि भाई हमारा जो भी आपका राइट ऑफ वे है 30 या 20, फिर 2000 या 3000 आपका 50-40 है, तो उसी तरह से आप अपना जो भी आरओडब्ल्यू है वो डाल सकते हो। अगर आपको नहीं डालना तो आप यहाँ से जो भी अपनी इसी टाइप की सीएसवी सर जिसमें फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट, इस तरह से अगर आपकी सीएसवी बनी हुई है आपके चेनेज की और आरओडब्ल्यू की, वो आप यहाँ अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने सिस्टम में कैच हो जाएगा और उसके बाद वो आपको यहाँ विजुअलाइजेशन हो जाएगा सर, उसी टाइप का आपका आरओडब्ल्यू। तो यहाँ दोनों प्रोविजन है सर, सिंगल टाइप आरओडब्ल्यू आपको पूरे अलाइनमेंट में एक टाइप का आरओडब्ल्यू रखना है 20-30 पूरे अलाइनमेंट को क्लोजिंग है, और आपको डिफर आरओडब्ल्यू रखना है कि हर जगह मेरा आरओडब्ल्यू डिफरेंट है, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। थैंक यू सर। तो
बेसिकली ये पूरा डीपीआर रिपोर्ट था। फिर यहाँ से आप सेव करने पर ये प्रोजेक्ट आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए सेव करते हो कि XYZ यहाँ पे XY से, तो जो भी है आप सेव करने पर ये प्रोजेक्ट आपके आईडी में यहाँ डीपीआर मॉड्यूल है उसमें सेव होगा, जो किसी अदर यूजर को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ही दिखेगा। और डिलीट प्रोजेक्ट पर आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सेव प्रोजेक्ट यानी कि ये कि मान लीजिए आपने आज जितना काम किया आपको वापस दूसरे दिन वहां से स्टार्ट करना है, तो आप सेव करने के बाद यहाँ डीपीआर प्रोजेक्ट जहाँ ये टेब जो ओपन है उसमें जाके क्लिक करने पर आपका जितना भी प्रोजेक्ट आपने कल खत्म जितना भी आपने किया था वहां से वो आप स्टार्ट कर सकते हो। डीपीआर रिपोर्ट में क्या होगा, जो सिंगल रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ रोड, रिवर, रेलवे लाइन, उसकी जो सिंगल रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ से डायरेक्ट एक साथ निकाल सकते हो। और एक्सपोर्ट केएमएल में क्या होगा सर कि आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें क्या होगा आपका सेंटर लाइन, राइट ऑफ वे और चेन, ये 3 केएमएल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो सर। और सेम सर जो मैंने यहाँ अलाइनमेंट बनाया उसी तरह से अगर आपके पास अपना केएमएल फाइल है तो भी आप सेम इसी टाइप का पूरा डीपीआर वर्क करवा सकते हो अपने केएमएल की भी। केएमएल में सेम वर्क करेगा, पर आपकी जो केएमएल है वो सिंगल लाइन, सेंटर लाइन होनी चाहिए, मल्टी जीरो नहीं होनी चाहिए, वो सेम ही वर्क करेगी जिस तरह से आप अभी मैंने मॉडल में दिखाया उसी तरह से आप अपना केएमएल अपलोड करने के बाद सेम चेनेज आरओडब्ल्यू फिर सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसी तरह से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, आपने कहा आरओडब्ल्यू, लेकिन जैसे हम लोग लाइन डिजाइन करते हैं तो हम एनपीजी में प्रोसीड करेंगे। नहीं, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। हाँ बोलिए। इसमें जैसे आपने आरओडब्ल्यू बताया और मैंने दूसरी साइड अपने लॉगिन आईडी से करके भी देगा, परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। ओके। लेकिन मान लीजिए कि ये हमें जो है कहीं बीच में स्टेशन आया हुआ है, ओके, स्टेशन में हमारा आरओडब्ल्यू का विड्थ बढ़ जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों बढ़ जाएगा। यस यस। तो फिर वो किस तरह से करना है? जैसे कि मैंने सर बताया था अभी कि मान लीजिए अगर आपका स्टेशन आ रहा होगा तो आपको वहां का चेनेज तो पता होगा सर कि वहां कौन सा चेनेज आ रहा है आपका। तो बेसिकली आपको उस चेनेज यहाँ आप डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया फ्रॉम टू लेफ्ट। तो मान लीजिए आपका 5000 पे चेनेज आ रहा है और स्टेशन आ रहा है, तो 5000 से आपको मान लीजिए 500 मीटर तक आपको आपका जो स्टेशन है वो है, उसमें विड्थ आपको 200 मीटर रखनी है दोनों तरफ। तो आप यहाँ डाल दीजिए कि 5000 टू 5500 200 इस तरह से। तो और मल्टीपल स्टेशन है, 10-12 स्टेशन है तो हाँ, तो सर यहाँ आप मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो। जैसे मैंने बात की थी, आप उसी फॉर्मेट में एक सीएसवी बना लीजिए तो वो आप इसमें डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो सर। अच्छा, सीएसवी बना के इनपुट कर दे। ठीक ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन एक गॉट इट यार, वो सीएसवी बना के हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है यस यस Sir, one small doubt, sir. यस Sir, we have already, for example, we have prepared the land boundary initially, and after that, few modifications have been done, and I would like to upload a new CSV. Yes. Whether the old boundary we have drawn yesterday, will it be there, or where we have to remove it? How we can remove it? The old yesterday's prepared boundary I have to remove, and I have to add new CSV. Is it possible, and how? Yes, is it possible? आप मान लीजिए कि सेव प्रोजेक्ट करते हैं तो सेव प्रोजेक्ट में वो आपको जहां आपने CSV अपलोड की वो सेव हो जाएगी। और मान लीजिए डिलीट कर देते हैं तो बाद में आप अपनी नई जो भी CSV आपने राइट ऑफ वे की बनाई वो एक साथ वापस उसमें डिलीट कर सकते हो। सेव प्रोजेक्ट
in that case, that line I have drawn and that crossing positions are the points I have mentioned, they also went to that is deleted, or they will remain same, and only that boundary will be deleted. I need to delete only the land boundary. Is it possible? That is what I am asking. Part of my work I wanted to delete it. Is it possible? Part of my work. Yesterday's I have done one part. I need to rechange it in another CSV. I need to remove the old part of my work. हाँ सर, वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं सर। हम हमारे सॉफ्टवेयर टीम को बोलेंगे कि इस तरह का कोई अगर हो सके तो उस तरह से प्रोविजन दिए इसमें दिया जाए। अभी क्या होगा कि आपको कुछ भी आप इसमें मॉडिफाई करते हो तो आप अगर सेव नहीं किया तो वो तो ऑटोमेटिक ही इसमें से निकल जाएगा। अगर सेव करते हो, सेव करने के बाद वो डीपीआर में जो भी आपका लास्ट आप उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप की होगी, राइट ऑफ वे, चेन है, जब साथ आएगा। पर मान लीजिए आपको पर्टिकुलर लैंड एक्विजिशन या लैंड बाउंड्री ही निकालनी है तो वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। Not only that land boundary, even though if there is any changes in the नहीं वो alignment, कर I सकते cannot do so, right? I again start from zero itself. Yes. Project. But you can download the KML file, change and add. Yes, no. We are proposing to utilize this portal. So we need to modify here only. That is what I am asking. The possibility to utilize this portal to 100% extent. I need to change, modify at particular location. Even after some days, is it that is needed? That will be helpful. Let's see, हम डिस्कस करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टीम से। फिर इस तरह का कोई प्रोसीजर होगा, इसके पोर्टल में टाइम निकलाएंगे, हमें चेंज करना होगा तो अपने वहाँ से ट्राई करेंगे इसे जो आपने सजेशन दिए उसके हिसाब से डीपीआर। Thank you, sir. Thank you. That will be useful, sir. ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप ये नासिक से लेके एक मतलब हम A to B एक पॉइंट दिए, हाँ, उसके ऊपर अलाइनमेंट फिक्स करना है।